नारायण जी मंत्री थे, अमरजीत भगत, सरकार में हिस्सेदारी, निर्णय में भागीदारी, और अब बता रहे हैं कि आदिवासियों से तो संवाद ही नहीं हुआ इसलिए हारे। और ये बताने का मायने ये कि अब आदिवासी बनाओ फिर से, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यही मायने निकाले जाएं इस बयान के? मोहन तिवारी जी, बयान का दूसरा हिस्से पे आप बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भी बस्तर और सरगुजा में न कोई विकास कार्य चल रहे हैं और न आदिवासी नेताओं की सुनी जा रही है, और जंगल बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल जमीन की लड़ाई भी आदिवासियों की कमजोर हो रही है, बल्कि आदिवासियों को दो भाग में बांटने का, गैर धर्मांतरित और धर्मांतरित, ये दो भाग में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करवा रही है। अमरजीत भगत का बयान ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया, इसलिए सरकार चली गई। आज आदिवासियों के लिए कौन काम कर रहा है? उनके बयान को इस परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। वर्तमान सरकार में आदिवासी नेतृत्व को बैठाने के बाद भी आदिवासियों के लिए कोई काम, न तो ग्राम सभाओं को पावर, न पेशा कानून को महत्व दिया जा रहा है, और सारे एनओसी और सारे तमाम जो जमीनों के होते हैं वो फर्जी ग्राम सभाओं की एनओसी बनाकर जंगल काटने का काम, गांव वासियों को भगाने का काम, ग्रामवासियों और आदिवासियों पे लाठीचार्ज कराने का काम, पुलिस की डर दिखाकर अपने उद्योगपति मित्रों का काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। न लता उसेंडी का चल रहा है, न केदार कश्यप का चल रहा है, न विष्णुदेव साय का चल रहा है। सरकार तो रिमोट से चल रही है, सरकार तो दिल्ली से चल रही है। तो जी जी, आप जो कह रहे हैं वो भी हो रहा होगा, पर आपके समय में ये सब नहीं हुआ, उसके बावजूद हार गए। भगत जी तो ये कह रहे हैं कि उस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ठीक ढंग से, इसलिए हारे हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? थोड़ा सा तिवारी जी, आवाज का हमारे थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी जी। देखिए, कांग्रेस की जो हार हुई वो समीक्षा के विषय थी, पार्टी में समीक्षा हुई और पार्टी के अंदर बात हो चुकी है। लेकिन सरगुजा और बस्तर के विकास में भूपेश सरकार ने जो किया, व्यक्तिपरक विकास किया, चाहे जमीन टाटा से जमीन वापस करने का मामला हो, चाहे एनएमडीसी को बेचने देने से मना करने का मामला हो, चाहे पेशा कानून लागू करने का मामला हो, जो भूपेश बघेल सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। 64 वनोपज हम खरीदते थे, आज कितने वनोपज आप एमएसपी पे खरीद रहे हैं? लिस्ट नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। जहां 4 वनोपज रमन सिंह सरकार खरीदती थी, 64 वनोपज हम एमएसपी पे खरीदते थे, और बस्तर सरगुजा का समुचित विकास हुआ। वो तो उद्योगपति मित्रों को बैठाने के लिए, उद्योगपति मित्रों को लाने के लिए, आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अमरजीत भगत के बयान को आज के सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आज आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, अमरजीत भगत के बयान को इस परिप्रेक्ष्य में भी जरूर देखा जाना चाहिए। एक तो कांग्रेस वाला पक्ष ही है, दूसरा अभय नारायण जी ने बताया वो भी सही है कि वो अपनी हार का कारण बता रहे हैं, तो इससे सबक ले और स्थितियों को सुधारे।